अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ारिशी संधू, एडवोकेट हाई कोर्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये इस मुतल्लिक है कि बीवी अपने खर्चा नानुनफ़्का यानी अपनी मेंटेनेंस का दावा किस तरह फैमिली कोर्ट में दायर कर सकती है, उसके लिए क्या क्या कागजात की ज़रूरत होती है, उसके लिए टाइम पीरियड कितना होता है, किस टाइम पीरियड का ख़र्चा मिल सकता है और उस ख़र्चे को रिकवरी के क्या क्या मोड्स हैं। यानी कि अगर ख़ावंद ख़र्चा देने से इनकारी हो जाए तो अदालत किस तरह उस ख़र्चे को निकलवाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में मौजूद है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 0307483443 पर। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि किस तरह सूट फॉर मेंटेनेंस अलाउंस हम फाइल कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, कानूनन ख़ावंद की ये ज़िम्मेदारी है कि वो बीवी के ख़र्चे नानुनफ़्का का ज़िम्मेदार होता है। यानी कानूनन हस्बैंड जो है वो बीवी के ख़र्चा अदा करने का पाबंद है। और अगर ख़ावंद किसी वजह से या किसी प्रेशराइज़ करने की वजह से आपको ख़र्चा देने से इनकारी हो जाता है तो ऐसी सूरत में आप ख़ावंद के ख़िलाफ़ सूट फॉर रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस अलाउंस का दावा कर सकती हैं। उसके लिए प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले आपने एक लॉयर हायर करना है, उसके बाद आपने आईडी कार्ड की कॉपी प्रोवाइड करनी है। अगर आपके पास आईडी कार्ड की कॉपी नहीं है तो एक तस्वीर हो जाए, लेकिन कोशिश करें कि आईडी कार्ड की कॉपी हो। उसके बाद निकाहनामे की कॉपी प्रोवाइड करनी है। अगर निकाहनामा नहीं है तो आपने साथ में एक एफिडेविट देना होता है, बयान हल्फी देना होता है, जिसमें आप ये हल्फन बयान करती हैं कि जो ख़ावंद है उसके पास है निकाहनामा या किसी वजह से आपके पास मौजूद नहीं है। उसके बाद आपके पास जो प्रूफ ऑफ सैलरी होना चाहिए या इनकम का आपके पास प्रूफ ऑफ इनकम होना चाहिए। यानी उस शख्स की कि आपके हस्बैंड की कोई दुकानात हैं या कोई मकान है जहाँ से किराया आता है, कोई कारोबार है उसका, कोई विज़िटिंग कार्ड है या कोई सैलरी है, किसी जगह काम करता है तो उसकी सैलरी स्लिप है या कोई बैंक स्टेटमेंट आपके पास है। यानी कि आपने प्रूफ ऑफ इनकम देना होता है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रूफ कर सकते हैं कि जी इस शख्स की इतनी आमदनी है लिहाजा ये मुझे इतना ख़र्चा नानुनफ़्का दे। तो उसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। एक लिस्ट ऑफ विटनेस आपको ज़रूरी होती है, यानी कि 2 गवाहान की भी ज़रूरत होती है। उसके बाद अगर आ जाते हैं कि टाइम पीरियड कि कितना आपको ख़र्चा मिल सकता है, तो टिल मैरिज से लेकर टिल इद्दत तक, यानी शादी से लेकर अगर तलाक या डिवोर्स हो जाती है तो ऐसी सूरत में इद्दत का ख़र्चा भी जो बीच में इंक्लूड होता है तो तब तक का ख़र्चा आपको मिलेगा। और अगर कोशिश करें कि जैसे ही आपको ख़र्चा मिलना बंद होता है तो आप एज़ सून एज़ पॉसिबल फैमिली कोर्ट को से रजू करें ताकि फैमिली कोर्ट जो है वो आपको आपका ख़र्चा ले सके। उसके बाद आ जाते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या होगा। सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं। डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने के बाद आपने जो है वो सूट फॉर मेंटेनेंस अलाउंस फाइल करना है। कोर्ट जो है हस्बैंड को यानी डिफेंडेंट को नोटिस करेगी। अगर हस्बैंड आ जाएगा उन नोटिस पे अखबार इश्तिहार पे करवाने के बाद, नोटिस करवाने के बाद अगर हस्बैंड पेश हो जाता है तो कोर्ट एक मसालियत की कोशिश करेगी। अगर मसालियत नाकाम हो जाती है तो ऐसी सूरत में कोर्ट जो दोनों पार्टीज़ के प्लीज़ हैं यानी आपका दावा और आपके हस्बैंड का जवाब दावा देखने के बाद इंटरम ख़र्चा लगा देगी। इंटरम ख़र्चा लगाने के बाद कोर्ट जो है वो आप दोनों की एविडेंस लेगी और एक फ़ाइनल जजमेंट देगी और कोर्ट जो है वो आपको मेंटेनेंस अलाउंस डिग्री कर देगी। मेंटेनेंस अलाउंस डिग्री करने के बाद अगर ख़ावंद फिर भी ख़र्चा देने से इनकारी हो जाता है और अगर वो एक तो ये तरीका हो गया ना कि पेश हो गया, और अगर वो पेश नहीं भी होता है तो ऐसी सूरत में कोर्ट उसके खिलाफ यकतरफ़ा कार्रवाई इनिशिएट करेगी। यकतरफ़ा कार्रवाई इनिशिएट करने के बाद जो ख़ावंद के ख़िलाफ़ है आपकी एविडेंस लेगी और एविडेंस लेने के बाद कोर्ट एक डिग्री जारी कर देगी। वो डिग्री जो है वो मेंटेनेंस की डिग्री आप उसको रखेंगे पास। 1 महीना गुजरेगा तो फिर आप एग्जीक्यूशन पटिशन फ़ाइल करेंगे अगर ख़ावंद फिर भी ख़र्चा देने से इनकारी हो जाता है। एग्जीक्यूशन पटिशन फ़ाइल करने के बाद कोर्ट उसके पहले बेलेबल वारंट निकालेगी यानी काबिल ज़मानत वारंट निकालेगी। उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट निकाल के उसको 1 साल के लिए जेल भेज देगी और उसके नाम कोई प्रॉपर्टी, कोई जायदाद या कोई व्हीकल या कोई क्रॉप, उसकी कोई फसल, कोई ज़मीन जो भी है उसको बेच के उसकी ऑक्शन करके यानी नीलामी करके जो आपका बनता ख़र्चा है वो आपको दिलवाएगी। ये तमाम का तमाम तरीक़ाकार है सूट फॉर मेंटेनेंस फ़ाइल करने का। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपके पास मौजूद है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 0307483443 पर। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।